हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए थे। छोटा वीडियो था। आई थिंक दैट वाज एक्सटेंसिव टू नो व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़। तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक केस स्टडी के ऊपर। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ केस स्टडी ऑफ नेटफ्लिक्स। तो पहले हम बात करते हैं कि केस स्टडी क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना और उसको डॉक्यूमेंट कर लेना एंड देन यूटिलाइज दैट एसेट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ये होता है आपका केस स्टडी। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी को आप एज अ केस स्टडी भी ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट इन एन MBA प्रोजेक्ट और मे बी इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यू कैन यूज़ दिस। नेटफ्लिक्स जो है ये 1997 में कैलिफोर्निया USA में स्टार्ट हुई थी। ये एक वीडियो रेंटल सर्विस थी उस ज़माने में। तो लोग क्या करते थे, इनके पास में एक बेसिक वेबसाइट होती थी, लोग वहाँ पर जाते थे, उस वेबसाइट को ब्राउज़ करते थे, आप अपनी चॉइस की मूवी को सिलेक्ट करते थे, उसे आप ऐड करते थे कार्ट में और पोस्ट के थ्रू वो पर्टिकुलर मूवी का DVD या CD जो होता था आपके घर पे पहुँचा दिया जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। अब इस सर्विस से 1997 के टाइम पे उन लोगों को फ़ायदा हुआ जो US में ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पर आसपास कोई वीडियो का स्टोर नहीं है या आसपास कोई रेंटल सर्विस नहीं है फिजिकली। तो रेंटल का जो कॉस्ट था वो करीब करीब $4 होता था और $2 के आसपास उसकी पोस्टेज फ़ी होती थी। और जब आप मूवी देख लेते थे तो कुछ स्पेसिफिक टाइम रहता था, उसके बाद आपको खुद पोस्ट करके वो उनके पास भेजनी पड़ती थी। उसके बाद 1999 में नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि रादर देन आप एक मूवी को देखने के लिए पैसे दो, उन्होंने सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल इंट्रोड्यूस किया। अब सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसके बाद में यू गेट एक्सेस टू सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मॉडल बहुत फेमस है और आज भी वो सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल पे ही वर्क करते हैं। अगर आप उनके कस्टमर हैं दैट मीन्स आप उनकी सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब्ड हैं। सन 2000 में नेटफ्लिक्स ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। दे स्टार्टेड गिविंग प्रेडिक्शंस अपने ही मेंबर्स को। जैसे कि अगर मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ तो वो क्या करेंगे, जैसे ही लॉगिन करूंगा अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट में तो मुझे दिखेगा कि कौन सी मूवी टॉप पे चल रही है, मतलब मैक्सिमम लोग कौन सी मूवी को बहुत अच्छा रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ उनका एवोल्यूशन। 2002 में नेटफ्लिक्स US के स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट हुई और बहुत ही गजब का रिस्पांस था जब वो IPO उस समय आया। 2003 तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे नेटफ्लिक्स के, विच वॉज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम। तो 2003 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और 2004 में 2 मिलियन हो गए। आप इनकी ग्रोथ देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 2005 में 4.2 मिलियन हुए और उसके बाद में ये बढ़ते गए। तो मैं अगर आपको अभी का नंबर दूं 2020 का, तो इनके करीब करीब 190 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से 80 मिलियन सिर्फ USA के अंदर है। 2007 में वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपनी एक नई सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम था वॉच नाउ। सो 2007 वो समय था जब वीडियो स्ट्रीमिंग इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में और आप अपनी मूवीज़ को स्ट्रीम कर सकते थे ऑनलाइन। नेटफ्लिक्स ने भी अपनी एक सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम था वॉच नाउ। 2010 में दे डिसाइडेड टू टाई अप विद एप्पल। इन्होंने एप्पल के डिफरेंट डिवाइसेस की सर्विसेज के साथ में टाई अप किया एंड दे ऑल्सो वेंट इंटरनेशनल। तो पहली कंट्री US के अलावा जो ये गए थे इंटरनेशनल दैट वाज कनाडा। कनाडा के बाद में दे स्टार्टेड देयर आउटरीच और ये पूरे वर्ल्ड में आए। राइट नाउ इन 190 कंट्रीज यू हैव द नेटफ्लिक्स अवेलेबल। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे एक कंपनी फ्रॉम बेस इतना आगे तक गई बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ माइंडसेट। ये एक माइंडसेट है जिसकी जर्नी टिल एटर्निटी है। हमेशा आप इवॉल्व हमेशा होते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि आप उसका यूज़ किस तरीके से करने वाले हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, सेल्सफोर्स है, फिर उसके बाद में SAP है। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स में लॉगिन करते हैं तो आपके पर्सनलाइज सजेशन आने लगते हैं ऑन बेसिस ऑफ योर वॉच हिस्ट्री। वो आपके स्टैट्स, जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ में, नेटफ्लिक्स ऐप के साथ में, वो क्या करता है, नए नए सजेशन बताता है कि शायद ये कस्टमर इस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड होगा। इस तरीके से वो आपको एंगेज रख रहा है। तो ये नयापन है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो ये था आज का वीडियो हमारा नेटफ्लिक्स के बारे में। थैंक्स गाइस।